तो आज हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिक्स के सब स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 सब स्पेस ले रखे हैं, एग्जांपल नंबर 6, 7 और 8, जहाँ पे W1 हमने किस तरह से डिफाइन कर रखा है, ए आई जे बिलोंग्स टू वी, यानी वी की ऐसी मैट्रिक्स जो क्या हो, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई लिखा है, हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा W2 ऐसी मैट्रिक्स का कलेक्शन जो क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से डिफाइन किया, इसको यहाँ इसकी जगह पर जो है इसको भी पुट कर सकते हैं और करके। सिमिलरली यहाँ पे W3 हमने किस तरह की ले रखी है, ए की पावर थीटा इज इक्वल्स टू ए, यानी ये क्या है, हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। और जहाँ पर ए की पावर थीटा का मतलब होता है ए की पावर थीटा ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। चूँकि यहाँ पे फील्ड का भी हमने सी ले रखा है और ए आई जे यानी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमने सी से ले रखी हैं। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हो गए, 3 सेट हो गए। और यहाँ पे अगर इसको हम देखना चाहें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी जो एंट्रीज होंगी वो किसके इक्वल होंगी, ए आई जे जो है वो इक्वल होगा ए जे आई का कंजुगेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे जब भी हम सब स्पेस प्रूव करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जीरो वेक्टर देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर स्पेस की बात करें तो इसमें जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए आई जे जो है वो ज़ीरो होगा हर एक आई और जे के लिए। तो इसका मतलब ए आई जे ज़ीरो है हर एक आई जे के लिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए जे आई के। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई हो गया, तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स थी जीरो वेक्टर, तो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 में। चूँकि W1 में हर वो मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक हो, तो ये भी W1 में बिलोंग कर जाएगा। तो जीरो वेक्टर जो है वो W1 में बिलोंग कर गया। अब हम क्या करते हैं, इसको वन स्टेप टेस्ट से प्रूफ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ली, ए आई जे और बी आई जे W1 में। और जब ये W1 में 2 मैट्रिक्स ली तो क्या होंगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, यानी कि ए आई जे जो है वो इक्वल होगा ए जे आई के, बी आई जे जो है वो इक्वल होगा बी जे आई के। तो फॉर एनी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। फील्ड से हमने अल्फा बीटा लिया, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि अल्फा ए आई जे प्लस बीटा बी आई जे ये W1 में बिलोंग कर जाए। तो W1 में जब ये बिलोंग कर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा V का। तो यहाँ पे अल्फा ए आई जे प्लस बीटा बी आई जे, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अल्फा ए आई जे, इसको लिख सकते हैं बीटा बी आई जे, और फिर जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा ए आई जे प्लस बीटा बी आई जे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी आई जे के इक्वल हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसको मान लिया, ये मैट्रिक्स सी आई जे के इक्वल आई। अब देखो, अगर ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक हो गई तो ये हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 में, क्योंकि W1 में हर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये सिमेट्रिक हुई तो ये W1 में जाएगा, और अगर ये W1 में गया तो ये भी W1 में जाएगा। और जैसे ये W1 में जाएगा, W1 हमारा सब स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आई जे हमने किस तरह से डिफाइन कर रखा है, अल्फा ए आई जे प्लस बीटा बी आई जे, तो ये हमने लिख लिया अल्फा ए आई जे प्लस बीटा बी आई जे। और ए आई जे किसके इक्वल दे रखा है हमें, ए जे आई, और बी आई जे किसके इक्वल दे रखा है, बी जे आई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा ए जे आई प्लस बीटा बी जे आई, तो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, सी जे आई। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स थी ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई तो ये किस में बिलोंग कर जाएगी, W1 में। तो इसका मतलब ये भी जो है वो W1 में बिलोंग कर जाएगा। तो W1 क्या हो गया, हमारा सब स्पेस हो गया V का। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। सेम हम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे जीरो वेक्टर सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो हम जीरो वेक्टर जो है जानते हैं V में क्या होता है, जिसकी हर एक एंट्री, जिसका हर एक टर्म क्या हो, ज़ीरो हो, यानी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में ए आई जे अगर जीरो के इक्वल है तो माइनस ए जे आई भी जीरो के इक्वल होगा। तो ये जीरो मैट्रिक्स क्या हो गई, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो गई। तो ये W2 में बिलोंग कर जाएगी। तो W2 में जीरो वेक्टर होता है। अब हम क्या करते हैं, वन स्टेप टेस्ट से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे ए आई जे और बी आई जे मैट्रिक्स ले ली हमने 2 W2 में, और जब W2 में 2 मैट्रिक्स ली हमने तो ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का ए जे आई, और बी आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का
बी जे आई के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर एनी स्केलर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा ए आई जे प्लस बीटा बी आई जे, इसको हमें W2 में दिखाना है। अगर ये W2 में चला जाता है तो W2 हमारा सब स्पेस हो जाएगा V का। तो यहाँ पे अल्फा ए आई जे प्लस बीटा बी आई जे, यहाँ पे इसका ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है और ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट में अल्फा ए आई जे, यहाँ पे ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट में बीटा बी आई जे के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा ए आई जे प्लस बीटा बी आई जे। अब यहाँ पे देखिए ए आई जे हमारा किसके इक्वल है, माइनस का ए जे आई, बी आई जे किसके इक्वल है, माइनस का बी जे आई। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा ए जे आई माइनस का बीटा बी जे आई, और यहाँ पे इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा ए जे आई माइनस का बीटा बी जे आई, और यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा ए जे आई प्लस बीटा बी जे आई। तो अगर हम इसको सी आई जे मान लेते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, माइनस का सी जे आई के इक्वल आएगा। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स आई है ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो जब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई तो ये W2 में बिलोंग कर जाएगी। तो ये W2 में जब बिलोंग कर गई तो W2 क्या हो गया, हमारा सब स्पेस हो गया V का। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमने क्या लिया था, इस हर्मिशियन मैट्रिक्स का कलेक्शन, लेकिन ये हमारा जो है वो वेक्टर स्पेस जो है सब स्पेस नहीं बनाएगा वेक्टर स्पेस V का। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमने फील्ड जो है वो C ले रखी है, ठीक है। अगर फील्ड हमारी C की कोई सब फील्ड हो, यानी कि रियल नंबर्स हो, ठीक है, तो ये हमारा सब स्पेस बना लेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे C फील्ड ले रखी है तो इसलिए सब स्पेस नहीं बनाएगा। और रीजन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने C ले रखा है तो उसमें I बिलोंग करेगा, क्योंकि फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, I हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो C में बिलोंग करेगा। और ए आई जे हमने W3 से ले रखा है, और W3 में अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो किस तरह का है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि ए थीटा ए के इक्वल होगा। और जहाँ पर ए थीटा हम जानते हैं क्या है, एक कंजुगेट ट्रांसपोज। पहले कंजुगेट ले लेते हैं फिर ट्रांसपोज, या फिर पहले ट्रांसपोज ले लेंगे फिर कंजुगेट ले लेंगे, यानी ये सेम होता है, पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं फिर कंजुगेट, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। और ये जो है ना, ये सेम चीज़ ये है, इसके ये क्या है, टर्म है, ए आई जे इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ ए जे आई। तो ये मैट्रिक्स अगर हमने W3 में ली तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब अगर हम देखें तो आई डॉट ए आई जे ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई ए आई जे के। तो हमें ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन है। चूँकि हम जानते हैं कि सब स्पेस जब हम प्रूव करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एक्स वाई अगर हमने W से लिया तो x प्लस वाई भी W में होना चाहिए और अल्फ़ा x भी W में होना चाहिए, जहाँ पर अल्फ़ा हमारा फील्ड से होता है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो सब स्पेस हो जाता है W, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को यहाँ पे देख रहे हैं। तो अल्फ़ा हमने क्या ले रखा है, I, और x हमने ए आई जे ले रखा है। तो I ए आई जे, और हमने मैट्रिक्स में एक्सटर्नल कंपोजिशन हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है, I ए आई जे के इक्वल। और ये W3 में बिलोंग अगर करना है इसको तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसको इसका कंजुगेट ले लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया आई ए जे आई, ठीक है, और इसका कंजुगेट। और अगर ये हमारा आई ए आई जे के इक्वल हो जाता तो ये हमारा इसमें बिलोंग कर जाता है W3 में। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आई ए जे आई इसका कंजुगेट हमने लिया, और कंजुगेट हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके अलग लिख लेंगे, इसके ऊपर अलग लगा देंगे। तो आई का कंजुगेट क्या होता है, माइनस आई, इसका कंजुगेट हमने इसको ऐसे लिखा, ए जे आई का कंजुगेट। और ये हमारा किसके इक्वल दे रखा है, ए जे आई का कंजुगेट ए आई जे के इक्वल दे रखा है। यहाँ पे आई का कंजुगेट माइनस आई आ गया, और ए जे आई का कंजुगेट क्या आ जाएगा, ए आई जे माइनस का आई डॉट ए आई जे। तो ये हमारा आ गया। लेकिन ये आना किसके चाहिए था, इक्वल आई ए आई जे के। अगर ये इसके इक्वल आता तब हम कहते हैं कि ये हमारा W3 में बिलोंग कर गया। चूँकि यहाँ पे माइनस लग गया तो अब ये W3 में बिलोंग नहीं करेगा। तो आई ए आई जे जो है वो W3 में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल कर गया, तो W3 कैन नॉट बी अ सब स्पेस ऑफ V। लेकिन अगर फील्ड जो है वो हमारी R हो जाए तब W3 जो है वो सब स्पेस
बना लेगा वी का, क्योंकि फिर हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन जो है वो डिफाइन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।